पहले कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, आपकी ओर देखने से निष्काम कर्म का चमत्कार नजर आता है, लेकिन अपनी ओर देखने से वह एक असंभावना जैसा दिखता है। ऐसा क्यों? जिस प्रेम से मेरी तरफ देखते हो उसी प्रेम से अपनी तरफ देखो। जिस श्रद्धा से मेरी तरफ देखते हो उसी श्रद्धा से अपनी तरफ देखो, फिर जरा भी फासला न रह जाएगा। फिर तुम्हें अपने भीतर भी वही दिखाई पड़ेगा जो मेरे भीतर दिखाई पड़ता है। प्रेम की आंख चाहिए। असली बात श्रद्धापूर्ण हृदय, प्रेम से भरी आंख। लेकिन इस संसार में सबसे कठिन बात यही है, अपने को ही प्रेम से देखना। दूसरे के प्रति प्रेम रखना कठिन है, इतना कठिन नहीं। दूसरे के प्रति श्रद्धा रखना बहुत कठिन है, पर फिर भी असंभव नहीं। सध जाता है, सधते सधते सध जाता है। लेकिन अपनी तरफ श्रद्धा के भाव से देखना बड़ी असंभव सी बात लगती है। लेकिन जिस दिन वो असंभव घटता है उसी दिन जीवन में कुछ घटा ऐसा जानना। आंखें दूसरे को तो देख पाती क्योंकि दूसरा बाहर है, स्वयं को नहीं देख पाती क्योंकि स्वयं तो आंखों के भीतर छिपा है। वहां जाने के लिए तो आंख बंद करनी होगी। दूसरे की तरफ जाने के लिए तो यात्रा करनी पड़ती है जीवन ऊर्जा को। अपने तक आने के लिए सब यात्रा छोड़नी पड़ेगी। शांत और स्थिर होकर बैठ जाना पड़ेगा। उस स्थिरता के क्षण में ही स्वयं से मिलन होगा। बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं, घटता है। और ये मैं तुमसे कहूंगा, जब तक वो तुम्हारे भीतर न घट जाए तब तक तुम कितनी ही श्रद्धा करो किसी पर, उससे सहारा भला मिले, उससे मंजिल पूरी ना होगी। अपने पर श्रद्धा लानी होगी। कठिनाई और भी बढ़ गई है क्योंकि तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे महात्माओं ने तुम्हें स्वयं की निंदा सिखाई है, तुम्हें स्वयं का अपमान सिखाया है, तुम्हें स्वयं को ही तिरस्कृत करने की भावना सिखाई है। उन्होंने तुमसे यही कहा है कि तुम महापापी हो, चोर हो, बेईमान हो, झूठे हो, अंधेरे में हो, हिंसक हो। तुम्हारे भीतर उन्होंने नरक को चित्रित किया है, अग्नि की लपटें ही लपटें बताई। तुम्हारे भीतर स्वर्ग के राज्य की तरफ तो उन्होंने इशारा नहीं किया। कभी कोई जीसस, कभी कोई बुद्ध, महावीर इशारा करता है, लेकिन वो आवाज खो जाती है लाखों महात्माओं के शोरगुल में। महात्मा का सारा धंधा इस बात पर निर्भर है कि तुम्हें निंदित करे। तुम जितने निंदित हो जाते हो, जितने भयभीत हो जाते हो, जितने घबरा जाते हो, उतना ही तुम महात्मा की शरण में चले जाते हो। तुम जितने अपराध भाव से भर जाते हो उतना ही तुम्हारा शोषण किया जा सकता है। मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में झुके हुए लोग बड़ी गहन अपराध की भावना से झुके, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हम पतित हैं, तुम पतित पावन हो। ध्यान रखना, अगर तुम पतित हो तो पतित पावन से कभी तुम्हारा मिलन ना होगा, क्योंकि समान से ही समान मिलता है। तुम अगर पतित ही हो तो मिलन संभव नहीं। तुम्हें भी पतित पावन होना पड़ेगा। परमात्मा से मिलना हो तो परमात्मा की उद्भावना तुम्हें अपने भीतर भी करनी होगी, वही तुम्हारी पात्रता बनेगी। जिस दिन तुम भी इस उद्घोष से भरोगे कि मैं भी परमात्मा हूं, यह कोई अहंकार नहीं है, यह सीधा सत्य है। तुम भी परमात्मा हो, उसी के अंश हो। छोड़ो निंदा, छोड़ो अपने प्रति दूषित कलुषित भाव, भूलो नरक को। जैसे जैसे तुम अपने प्रति सद्भाव से भरोगे, अपने को स्वीकार करोगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि स्वर्ग के राज्य के द्वार खुलने लगे। और बड़ा चमत्कार तो यह है कि जितना तुम अपने को पतित समझोगे उतने पतित होते जाओगे, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तो तुम्हारे जीवन को निर्मित करते हैं। तुम जितना अपने को बुरा समझोगे उतना अपने आचरण में अपने को बुरा तुम्हें सिद्ध करना भी पड़ेगा, नहीं तो खुद की ही समझ गलत होने लगेगी। तुम अपने को बेईमान समझते हो, इससे और बेईमानी पैदा होती।
और बेईमानी पैदा होती, तुम अपने को और बेईमान समझते हो, उससे और बेईमानी पैदा होती। मनस्विद कहते हैं कि अगर पापी व्यक्ति को भी, बुरे व्यक्ति को भी सारे लोग यही याद दिलाएं कि तू पापी नहीं, उसके चारों तरफ की हवा उससे एक ही बात कहे कि तू परमात्मा है, पुण्यात्मा है। अगर पाप हो भी गया है तो वो कृत्य है एक, वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो भूल है, वो तेरा कोई स्वरूप नहीं है। हजार काम आदमी कर रहा है, एक भूल हो जाती, इससे कोई पापी नहीं हो जाता। कभी कोई आदमी बीमार हो जाता है, इसलिए बीमारी तुम्हारा स्वभाव नहीं हो जाती। कि कभी बुखार आ गया था तो तुम्हारा बुखार स्वभाव हो गया कि अब तुम जब भी मंदिर में जाओ, जब भगवान को कहो कि मैं बुखार हूं और तुम महाचिकित्सक हो। ये बकवास बंद करो। कभी आदमी बुखार से भर जाता है, कभी क्रोध से भी भर जाता है, पर ये दुर्घटनाएं हैं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये भूल चूक है, ज्यादा से ज्यादा अपराध इसमें कुछ भी नहीं है। कमजोरियां होंगी, पाप कुछ भी नहीं। इन्हें गौण करो, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर तुमने इन्हीं को ध्यान दिया तो इन्हीं को पोषण मिलेगा। तुम ध्यान तो अपने स्वभाव पर दो, अपने निर्विकार पर दो, अपने निर्दोष पर दो। धीरे धीरे तुम पाओगे अपने ही प्रेम में गिरने लगे, अपने ही प्रेम में गिरने लगे, अपने में ही रस आने लगा, अपने ही जीवन का अंतर्गीत उठने लगा, अपने भीतर ही सुवास अनुभव होने लगी। और जैसे ही भीतर सुवास अनुभव होगी फिर बढ़ती चली जाती, फिर तुम्हारे जीवन चेतना की धारा बदल जाती। ज्ञानी तो एक ही बात दोहराते हैं, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही है श्वेत केतु। जो वहां आकाश में है वही तेरे अंतर आकाश में है। उसको हीन मत कर, उसको छोटा मत मान, उसकी निंदा मत कर। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे भीतर के परमात्मा ने एक दिन पान खा लिया, कोई पाप नहीं हो गया। कि एक सुंदर स्त्री को राह से निकलते देखकर तुम्हारे भीतर के परमात्मा पर थोड़ी सी बदली छा गई, कुछ पाप नहीं हो गया। सूरज पर इतनी बदलियां छाती रही हैं, इससे कोई सूरज का प्रकाश नष्ट नहीं हो जाता है। इससे सूरज कोई चिल्ला चिल्ला के रो रो के छाती नहीं पीटता है कि मेरे चारों तरफ बदलियां छा गई, मैं महापापी हो गया। सूरज के सूरजपन में कोई फर्क नहीं आता, बदलियां आती हैं चली जाती हैं। सूरज का सूरजपन शाश्वत है, तुम्हारा परमात्मा भाव शाश्वत है। जिस प्रेम से तुमने मेरी तरफ देखा है उसी प्रेम से तुम अपनी तरफ देखो। मेरे पास तुम अगर प्रेम करना ही सीख लो बस काफी है। अपने को प्रेम करना, ये बात उल्टी लगेगी क्योंकि तुम्हें तो महात्मा समझाते हैं दूसरों को प्रेम करो। मैं तुम्हें समझाता हूं अपने को प्रेम करो, क्योंकि जिसने अपने को नहीं किया वो दूसरे को करेगा कैसे? उस करने में कहीं ना कहीं धोखा होगा। जब घर में ही रोशनी नहीं है तुम उसे दूसरे पर कैसे डालोगे? भीतर का दिया जलता हो तो किसी दूसरे की आंख में भी उस ज्योति की झलक आ सकती। भीतर का दिया ही ना जलता हो तो तुम दूसरों पर कैसे रोशनी डालोगे? मैं तुमसे नहीं कहता दूसरों को प्रेम करो, उससे ही तुम भटके हो। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने को प्रेम करो। तुम जिस दिन अपने को प्रेम करोगे तुम पाओगे दूसरे को प्रेम करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय ना बचा। तुम्हारे भीतर प्रेम की लहरें उठेंगी, उसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं जो तुम दूसरे को दे सको। मैं तुमसे कहता हूं स्वार्थी बनो। तुम्हें परार्थी बनाने वालों ने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया। मैं तुमसे कहता हूं स्वार्थी बनो, क्योंकि स्व का अर्थ जान लेना ही धर्म है और कुछ भी नहीं। स्वार्थ धर्म है, लेकिन तुम घबराते हो स्वार्थ शब्द सुन के ही कि तो बात ही पाप की हो गई, परार्थ। और जिसने जीवन में स्वार्थ ना साधा उसके जीवन में परार्थ कैसे आएगा? जो अपना ही ना हो पाया वो किसका हो पाएगा? जो अपने को भी गरिमा और गौरव से न भर पाया वो किसके गौरव के गीत गा सकेगा? उसके तो जीवन में बीज ही नहीं है। वृक्ष की तो बात ही छोड़ दो, भूमि पर आधार ही न रख रहे भवन कहां खड़ा होगा? गुरु के पास अगर कोई एक घटना घटनी चाहिए तो वो ये है कि तुम गुरु के प्रेम से धीरे धीरे समझो
अपना प्रेम। गुरु को बाहर देखो और गुरु वही है जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे प्रेम में डाल दे, और एक दिन तुम्हारे पैरों में वो गति आ जाए और तुम्हारी आंखों में वो रोशनी आ जाए और तुम्हारा हृदय एक नए अहोभाव से धड़कने लगे। तब तुम पाओगे कि जीवन की पूरी प्रक्रिया और हो गई। कल तक तुम भूलों पर ध्यान देते थे, अब तुम स्वभाव पर ध्यान देते हो। जिसको तुम ध्यान देते हो वो परिपुष्ट होता है। जहां ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जीवन धारा पोषण करती है। भूल पर ध्यान दोगे, भूलें बढ़ती जाएंगी, भूल परिपुष्ट होंगी। ध्यान भोजन है, भूल को गौण करो। ध्यान स्वयं पर दो, अस्तित्व पर दो, कृत्य पर नहीं, स्वभाव पर। कृत्य में भूल हो सकती, तुम्हारे स्वभाव में तो अहिर्निश परमात्मा वास कर रहा है, वहां कभी कोई भूल नहीं हुई। तुम्हारे होने में तो कोई भी भूल नहीं है, तुम्हारे करने में भूल हो सकती। करने की भूल सपने से ज्यादा नहीं है। जैसे रात तुमने सपना देखा कि किसी की हत्या कर दी, अब सुबह तुम छाती पीट कर रोते नहीं तुम चिल्लाते फिरते हो कि मैं महापापी हूं। सपना सपना था। कृत्य सपने से ज्यादा नहीं है। यही माया का सिद्धांत है कि जो तुम करते हो वो सपने से ज्यादा नहीं है। जो तुम हो वह सत्य है, जो तुम करते हो वो तो सपना है, वो तो विचार की तरंगे हैं, आएंगी चली जाएंगी, तुम उनके पार अछूते रह जाओगे। ये ठीक ही लगता है मेरी ओर देखने से। तुम्हें अगर निष्काम कर्म का चमत्कार नजर आता है और अपनी तरफ देखने पर असंभावना दिखाई पड़ती है तो उसका कुल कारण सीधा साफ है। तुम जिस भाव और प्रेम से मेरी तरफ देखते हो उसी भाव और प्रेम से तुमने अपनी तरफ नहीं देखा। जिस भाव से तुमने मेरे चरण छुए हैं उसी भाव से तुमने अपने चरण नहीं छुए। जिस भाव से तुम मेरे सामने झुके हो उसी भाव से अपने सामने भी झुक जाओ, क्योंकि मैं जो तुम्हारे बाहर हूं वही तुम्हारे भीतर भी है। कभी तुम ख्याल करो, अगर तुम अपने ही चरण छूने को झुक जाओ तो तुम्हारे जीवन में कैसी क्रांति न घट जाएगी। तब तुम अपने भीतर परमात्मा को संभाल के चलोगे, जैसे गर्भवती स्त्री चलती। एक नए जीवन का भीतर आविर्भाव हुआ है, एक कदम संभाल के रखती, होश से रखती। उसकी सारी जीवन धारा नए आने वाले शिशु के आसपास घूमने लगती, परिक्रमा करने लगती। और नया आने वाला जन्म मंदिर जैसा हो जाता, उसके चारों तरफ परिक्रमा चलने लगती। तुम अपने ही पैर छू के किसी दिन देखो, कभी अपने ही सामने सिर झुकाओ और तुम बड़े हैरान होगे कि भीतर विराजमान है सम्राटों का सम्राट। तुम व्यर्थ ही भिखारी बने थे, लेकिन तुम्हें भिखारी बनाया भी गया है, क्योंकि जब तक तुम भिखारी ना बन जाओ तब तक पुरोहित का व्यवसाय नहीं चल सकता। तुम भिखारी बनो तो ही मंदिर में जाओगे। अगर तुम सम्राट हुए तो तुम स्वयं मंदिर हो गए। अगर तुम भिखारी बनो तो ही तुम गुरुओं को खोजोगे। अगर तुम स्वयं सम्राट हो गए तो गुरु को खोजने की क्या जरूरत रह जाएगी। ये धर्म है, इतना विराट जाल चलता है धर्म का, वो तुम्हारे भिखमंगेपन से चलता है। इसलिए धर्म तुम्हें समझाया जाता है, तथाकथित धर्म, कि तुम पापी हो, महापापी हो, तुम जमीन पर बोझ हो। तुमने उसको बात स्वीकार कर लिया है। बचपन से यही बात तुम्हें समझाई गई। बच्चा पैदा होता है और दुनिया में एक बड़े से बड़ी दुर्घटना घटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसके होने पर जोर नहीं देते, उसके कृत्य पर जोर देते। जैसे बच्चा अगर कुछ करता है तो वो कहते हैं गलत किया, कुछ और करता है तो कहते हैं ठीक किया। जब बच्चा ठीक करता है तो वो उसे प्रशंसा देते हैं, मिठाई देते हैं, खिलौने देते हैं। जब बच्चा गलत करता है तो पीटते हैं, मारते हैं। बच्चे को पहले तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे की भाषा अस्तित्व की होती, करने की नहीं होती। वो समझ नहीं पाता कि मामला क्या है। कभी पीटते हैं, कभी मिठाइयां देते हैं, मैं तो वही हूं। लेकिन कभी पीटने लगते हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी बड़े प्रसन्न होकर गले लगा लेते हैं। बच्चा बड़ी विडंबना में पड़ जाता। उसका मन समझ ही नहीं पाता कि ये राज क्या है, कौन सी तरकीब है जिससे ये सदा प्रसन्न रहे, क्योंकि इनके ऊपर वो निर्भर है। तो धीरे धीरे वही काम करने शुरू कर देता है जिनमें प्रशंसा पाता है, और वे काम बंद करने लगता है जिनमें अप्रशंसा मिलती है।
न केवल बंद करने लगता है बल्कि दबाने लगता है, क्योंकि उनको भी करने की भावना मन में उठती है। उनका भी कोई नैसर्गिक अर्थ है, करना चाहता है लेकिन करता नहीं। फिर एकांत में अकेले में करने लगता है उन्हीं कर्मों को, उन्हीं कृत्यों को। तब ग्लानि पैदा होती कि मैं अपराध कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। फिर एक बात सूत्र की तरह साफ हो जाती हर बच्चे को, और जिस दिन ये बात साफ हो जाती समझो उसी दिन बच्चा मर जाता है। उसी दिन से बचपन की सरलता, निर्दोषता मर गई। उसी दिन से बच्चे में विकार पैदा हो गया। वो क्या है धारणा? वो धारणा यह है कि मैं जैसा हूं वो स्वीकृत नहीं हूं। स्वीकार होने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब मैं स्वीकार हो सकता हूं। मैं जैसा हूं वैसा प्रेम के योग्य नहीं हूं। प्रेम के योग्य होने के लिए कुछ शर्तें मुझे पूरी करनी पड़ेंगी, अन्यथा मैं घृणा के योग्य हो जाऊंगा। बस यही भूल शुरू हो गई। फिर वो भूल तुम्हारा पीछा करती है। पहले माँ बाप उसे पैदा करते हैं, फिर पंडित पुरोहित उसे बढ़ाते हैं, फिर स्कूल के शिक्षक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, महात्मा हैं। फिर पूरा तुम्हारा जीवन का जाल एक ही बात के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि तुम जैसे हो वैसे स्वीकृत नहीं हो, तुम्हें कुछ करना होगा। होना काफी नहीं है, कृत्य का मूल्य है। और कृत्यों में भी भेद है, कुछ कृत्य पाप हैं और कुछ कृत्य पुण्य हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल साधारण से कृत्य भी। कल एक युवक मुझे पूछ रहा था, वापस लौटता है डेनमार्क। वो मुझसे पूछने लगा कि यहां भारत में तो मैं उंगलियां चटकाना सीख गया हूं और मुझे अच्छा भी लगता है चटकाने से, और भारत में इसका कोई विरोध भी नहीं करता, लेकिन पश्चिम में उंगलियां चटकाना बहुत बुरा समझा जाता। तो जब मैं वापस जाऊंगा मैं झंझट में पड़ने वाला। अगर मैंने उंगलियां चटकाई तो लोग इसको बुरा समझते हैं, ये अपशगुन है। पूरब में तो इसका कोई विरोध नहीं है, बल्कि उपयोग है इसका। जब भी तुम थके होते हो उंगलियां चटका लेते हो, हाथ फिर से ऊर्जा से भर जाते, हाथ फिर ताजे हो जाते। लेकिन पश्चिम में इसका विरोध है। वो विरोध भी इसी कारण है। कारण वही है कि तुम जब किसी के सामने हाथ चटकाते तो इसका मतलब यह कि वो तुम्हें थका रहा है, तुम ऊब जाहिर कर रहे हो। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम उंगलियां चटका रहे हो, उसका मतलब यह कि तुम जमाई ले रहे हो उसके मुंह के सामने, जो कि अपशगुन है, सुसंस्कार नहीं। दोनों के पीछे कारण तो वही है, लेकिन एक तरफ उसको स्वीकार कर लिया गया है, एक तरफ अस्वीकार कर दिया गया है। तो पश्चिम में अगर उंगली चटकानी है तो वो युवक मुझसे बोला तो फिर मुझे एकांत में ही चटकानी पड़ेगी, वो मैं सीधे सबके सामने नहीं चटका सकता। साधारण सा कृत्य, निर्विकार, जिसका कोई न किसी को नुकसान पहुंच रहा है न किसी को हानि हो रही, वो भी स्वीकार अस्वीकार की दुनिया में तुलता है। तुम ऐसी ऐसी बातों को स्वीकार अस्वीकार करते हो जिनका कोई भी निहित मूल्य नहीं है, पर इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे के भीतर एक दरार पड़ गई। वो आधा अस्वीकृत हो गया, आधा स्वीकृत हो गया। फिर वो ये जान के भी हैरान होता है कि कभी कभी वही कृत्य दूसरों के सामने अस्वीकार किए जाते हैं, घर के ही लोगों के सामने अस्वीकार नहीं किए जाते। एक बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, ऊधम कर रहा है, परिवार के लोग कोई फिक्र नहीं करते, लेकिन घर में मेहमान आ रहे हैं कि उसे डांट टपट शुरू हुई। उसकी समझ के बाहर होता है कि जो अभी क्षण भर पहले बिल्कुल ठीक था, वो क्षण भर बाद अचानक गड़बड़ क्यों हो गया। मेहमान के आने से क्या फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम एक और धारणा उसके भीतर पैदा कर रहे हो कि तुम्हें एकांत में एक तरह से हो सकते हो, दूसरों के सामने दूसरे तरह से होना है। तुम एक झूठा आदमी पैदा कर रहे हो जिसमें एक झूठा चेहरा लगा के जाना पड़ेगा। संसार में जाना है, बाजार में जाना है, समाज में जाना है, तो तुम्हें बहुत से मुखौटे उपयोग करने पड़ेंगे। इन्हीं मुखौटों में तुम्हारी आत्मा खो गई है, और एक बहुत बहुमूल्य बात तुम्हें विस्मृत हो गई है कि तुम जैसे हो परमात्मा को वैसे ही स्वीकृत हो, अन्यथा तुम होते ही नहीं। उपनिषदों का ये वचन तत्वमसि श्वेत केतु इसी बात की उद्घोषणा है। इस वचन पर पूरा का पूरा शिक्षा शास्त्र रूपांतरित हो सकता है। इस एक वचन पर पूरी दूसरी तरह की संस्कृति निर्मित हो सकती है।
इस वचन का मतलब यह है कि हे श्वेत केतु, तू जैसा है वैसा ही परमात्मा है। तुझे परमात्मा होने के लिए कुछ करना नहीं है, और तू जो करता है उसके तेरे परमात्मा होने से कोई संगति असंगति नहीं है। इसका क्या मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों को हम कहें कि तुम्हें जो करना हो तुम करो? नहीं, वो तो संभव ना होगा, व्यवहारिक भी ना होगा। बच्चे को हमें यह धारणा देनी चाहिए कि तुम तो स्वीकृत हो, तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम तो बेशर्त है, तुम्हारे करने न करने से हमारे प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो तुम्हें प्रेम करते हैं, सारी दुनिया तुम्हें प्रेम नहीं करती। इस दुनिया से अगर तुम्हें प्रेम पाना हो तो तुम्हें कृत्य और अकृत्य का ख्याल रखना होगा, लेकिन हमारी तरफ से तुम पूरे स्वीकृत हो। तुम अगर पाप भी करोगे, महापाप भी करोगे, तो भी हमारे प्रेम की धारा में क्षण भर भी, बूंद भर की भी कमी ना होगी। हम तुम्हें वैसे ही प्रेम किए चले जाएंगे। तुम चाहे मंदिर में विराजमान हो जाओ सिंहासन पर, और चाहे कारागृह में बंद रहो, हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति एक सा रहेगा। प्रेम से तुम्हारे कृत्यों का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन दुनिया को तुमसे कोई प्रेम नहीं है। दुनिया को तुम्हारे कृत्यों से मतलब है। सारी दुनिया तुम्हारे माता पिता नहीं है, न तुम्हारे मित्र हैं, न तुम्हारे प्रेमी हैं। वहां तो तुम जाओ तो उनसे तुम्हारा संबंध कृत्य का है, हमसे तुम्हारा संबंध होने का है। एक बार बच्चे को यह पता चल जाए कि उसका होना पूरा का पूरा स्वीकार करने वाला भी कोई है, तुमने उसके जीवन से निंदा हटा दी, तब उसके जीवन में कभी भी आत्मनिंदा ना होगी। मैं सदगुरु उसी को कहता हूं कि जो मां बाप से नहीं हो पाया वो कर दे। तुम उसके पास आओ, वो तुम्हारी निंदा ना करे। रोज घटना घटती। परसों एक युवक ने आके कहा कि मुझे शराब पीने की आदत पड़ी है, वो बहुत घबराया हुआ था, छूटती नहीं। तो मैंने उसका, तू फिक्र मत कर, ऐसी छोटी सी आदत के लिए इतनी क्या फिक्र, इतनी क्या चिंता लेनी, शराब ही पीता ना, कोई किसी का खून तो नहीं पी रहा। उसका सिर जो नीचे झुका था ऊपर उठ गया। उसने कहा कि नहीं, किसी का कोई हानि नहीं कर रहा हूं, अपनी ही हानि कर रहा हूं, लेकिन छूटती नहीं। मैंने कहा तू उस पर ध्यान ही मत दे, तू ध्यान पर ताकत लगा। इस शराब को छोड़ने का ख्याल ही गलत है, दुनिया में छोड़ने की बात ही गलत है, दुनिया में पाने की बात करनी चाहिए। और जब भी तुम विराट को पालोगे क्षुद्र छूट जाएगा, श्रेष्ठ को पालोगे निकृष्ट छूट जाएगा। तू शराब इसीलिए पी रहा है कि तेरे भीतर कोई समाधि की गहरी आकांक्षा है, तू जानता नहीं कैसे समाधि लगे, इसलिए गलत ढंग से उसको लगाने की कोशिश कर रहा। शराब का मतलब ही केवल इतना है कि आदमी डूबना चाहता है, इसलिए तो फकीरों ने संतों ने परमात्मा तक को शराब कहा है। कबीर ने कहा है, सकल कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई बिन तौले। मधुशाला पूरी की पूरी पागल हो उठी कि बिना तौले लोग शराब पी गए। अब परमात्मा की शराब भी कोई तौल तौल के पीनी पड़ती, वो भी कोई तौलने की बात है। वो तो जब पी गए तो पी गए, पूरी पी गए। संतों ने परमात्मा को शराब कहा है, समाधि को शराब कहा है। कारण शराब में कुछ बात है। मेरे देखने में यही आया है कि जो लोग भी शराब की तरफ उत्सुक होते हैं वो जरा सी चूक कर रहे हैं, बड़ी जरा सी चूक। उन्हें ध्यान की तरफ उत्सुक होना था, उनकी गहरी आकांक्षा ध्यान की है। इसलिए मेरे अनुभव में ऐसा आया कि जिसने कभी शराब नहीं पी है वो शायद ध्यान कर भी ना पाए, उसके भीतर आकांक्षा नहीं। वो शराब तक नहीं पिया है, ध्यान क्या खाक करेगा? उससे बेहोश होने की, मस्त होने की धारणा ही नहीं है। डूबने का उसने मजा ही नहीं जाना है, उसको रस ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं पकड़ा है। तो मेरे पास उस तरह के लोग भी आ जाते हैं, वो कहते हैं हम शराब भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते, पान भी नहीं खाते, शाकाहारी हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते, लेकिन जीवन में कोई आनंद नहीं। क्या तुम सोचते हो इन सब बातों से जीवन में आनंद होने का कोई भी संबंध है? तुम सिगरेट ना पियो, इससे क्या आनंद होने का कोई संबंध है? सिगरेट न पीने से आनंद होने का कौन सा संबंध? किस मूढ़ ने तुम्हें समझाया कि तुम सुबह ठीक रोज समय पर उठाते हो, इससे तुम्हारा कोई जीवन में आनंद हो जाएगा? नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। शराबी मुझे स्वीकृत है,
क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी शराब के कृत्य में भूल हो सकती है, लेकिन शराब की आकांक्षा में भूल नहीं। उसने गलत शराब चुन ली है, इतनी भर भूल है। उसे ठीक शराब चुननी थी, वो हम चुना देंगे, वो हम उसे पकड़ा देंगे। वो ठीक मधुशाला में आ गया, अब भाग ना पाएगा। वो शराबी युवक मुझसे कहने लगा कि यही मुसीबत है, आपसे बचने का उपाय नहीं है। कई दफे सोचता हूं छोड़ दूं सन्यास, शराब नहीं छूटती, सन्यास छोड़ दूं, लेकिन कैसे छोड़ूं? मैं शराब छोड़ने को कहता भी नहीं, मैं कहता हूं हम बड़ी शराब बनाने की कला सिखाते हैं, घर घर भट्टी खोलने की कला सिखाते हैं। अपनी ही बना लो, पी लो और बिना तौले पी जाओ, छूट जाएगी शराब। मेरे देखे गलत कृत्य सिर्फ इसीलिए जीवन में है कि उनके द्वारा तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम्हें होश नहीं है, वो उनसे मिलेगा नहीं। शराब से कहीं समाधि मिली, थोड़ी देर के लिए विस्मरण मिलेगा और बड़ा महंगा, शरीर को नुकसान होगा, मन को नुकसान होगा। और यह भी संभावना है कि अगर ये बहुत ज्यादा शराब चलती रही तो तुम्हारा होश इतना खो जाए कि तुम्हें समाधि की तरफ जाने में पैर ही डगमगाने लगे, उस तरफ तुम कभी जा ही ना सको। कृत्य का कोई बहुत मूल्य नहीं है, तुम्हारे होने का मूल्य। तुम्हारा होना इतना मूल्यवान है, इतना परम मूल्य है उसका, कि तुम क्या करते हो इसका हम कहां हिसाब रखें। उस पर ध्यान देते हैं, भीतर तो परमात्मा खड़ा दिखाई पड़ता है। हाथ में भला हो कि तुम सिगरेट पी रहे हो, अब सिगरेट पे ध्यान दें कि भीतर के परमात्मा पर ध्यान दें। पंडित पुरोहित का जोर हाथ की सिगरेट पर है, ज्ञानियों का जोर भीतर के परमात्मा पर है। हम तो भीतर के परमात्मा को पुकारेंगे, अगर वो पुकार सुन ली गई, सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। वो छूट जानी चाहिए, छोड़ने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, छूट जानी चाहिए। हम तो भीतर की शराब पिलाएंगे, बाहर की छूट जाएगी। छोड़ने के लिए हमारी कोई जल्दी भी नहीं है, कोई आग्रह भी नहीं है, छूटनी चाहिए। ये सहज ही फलित होगा, ये तुम्हारा कृत्य नहीं होगा। जिस आंख से तुमने मेरी तरफ देखा है, उसी आंख से अपनी तरफ देखो, और जिस हाथों से और जिस श्रद्धा से तुमने मेरे पैर छुए, उसी श्रद्धा और उन्हीं हाथों से अपने पैर छुओ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं, बस उसी दिन रूपांतरण शुरू हो जाता। दूसरा प्रश्न, जिसके जीवन में सुबह घट जाए, क्या उसके जीवन में फिर सांझ नहीं आती? जिसके जीवन में सुबह घट जाए, उसके जीवन में सांझ तो आती है, लेकिन सांझ जैसी मालूम नहीं पड़ती। जिसके जीवन में आनंद घट जाए, उसके जीवन में भी दुख आता है, लेकिन दुख जैसा मालूम नहीं पड़ता। बुद्ध के पैर में भी कांटा चुभे तो पीड़ा होगी, शायद तुमसे थोड़ी ज्यादा ही हो, क्योंकि तुम्हारी संवेदना बुद्ध जैसी नहीं हो सकती। बुद्ध की संवेदनशीलता तो बिल्कुल शुद्ध है, तुम्हारी संवेदनशीलता तो कठोर है। बुद्ध के पैर में कांटे का चुभना तो कमल की पखरी में कांटे का चुभना है, तुम्हारा पैर तो जड़ है। बुद्ध को पीड़ा तो होगी और पीड़ा नहीं होगी, इस विरोधाभास को ठीक समझ लेना चाहिए। बुद्ध पीड़ा को तो जानेंगे, लेकिन बुद्ध को पीड़ा नहीं होगी। सांझ तो आएगी, लेकिन सुबह बनी रहेगी। सांझ सुबह के चारों तरफ आ जाएगी, लेकिन सुबह को स्थानांतरित न कर पाएगी। सुबह की जगह ना आएगी सांझ, सुबह तो जलती ही रहेगी भीतर। बुद्ध का आनंद तो वैसा का वैसा बना रहेगा, इस पीड़ा की बदली से कोई भी फर्क ना पड़ेगा। पीड़ा आएगी, पीड़ा का पता भी चलेगा, कांटा चुभ रहा है, दर्द दे रहा है, ये सब होश होगा। बुद्ध को ना होगा तो ये होश किसको होगा? थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि होश पूरा है। जैसे सन्नाटा गहन हो तो सुई भी गिर जाए तो आवाज सुनाई पड़ती, ऐसा सन्नाटा है बुद्ध का। वहां सुई भी गिरेगी तो सुनाई पड़ेगी। तुम तो एक बाजार हो, वहां कोई बैंड बाजा बजाए तब कहीं मुश्किल से तुम्हें सुनाई पड़ता है कि अच्छा कुछ हो रहा है।
तुम तो एक भीड़ हो। तुम्हारे भीतर छोटी छोटी घटनाओं का तो पता ही नहीं चल सकता। सुई के गिरने का क्या खाक पता चलेगा, उसका कोई तुम्हें पता ना चलेगा, लेकिन बुद्ध को पता चलेगा। पर पता चलेगा, बुद्ध उसके पार ही रहेंगे। सुबह होने का अर्थ है पार होने की कला। सुबह होने का अर्थ है अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस। घट रही है पीड़ा, कांटा चुभ रहा है, लेकिन बुद्ध को नहीं चुभेगा, शरीर को ही चुभेगा। पीड़ा शरीर में ही घटेगी। बुद्ध दर्शक की तरह ही होंगे। बुद्ध को ऐसी पीड़ा होगी जैसे किसी और को होती हो। निश्चित ही बुद्ध उपेक्षा ना करेंगे, क्योंकि बुद्धत्व का अर्थ ही परम करुणा है। जिनकी करुणा दूसरे की पीड़ा पर होती है, क्या उनके अपने शरीर पर करुणा ना होगी? तुम्हारे पैर में कांटा चुभे तो बुद्ध निकालने दौड़ आते हैं, तो अपने पैर में चुभेगा तो न दौड़े जाएंगे, बराबर जाएंगे। तुम जैसे दूर हो ऐसा ही अपना शरीर भी दूर है। तुम जैसे पराये हो ऐसा अपना शरीर भी पराया है। बुद्ध कांटा भी निकालेंगे, पीड़ा भी होगी, और बुद्ध बाहर भी रहेंगे। ये घटना बुद्ध को डुबा ना पाएगी, इससे उनका होश न खो जाएगा। ऐसा ना होगा कि ये पीड़ा का बादल उनके होश को इस भांति छा ले कि होश का पता ही ना रहे, पीड़ा ही रह जाए। ये ना होगा। जिस जीवन में सुबह हो गई, सांझ तो आती रहेगी, लेकिन सांझ सुबह को मिटा ना पाएगी। और ये बड़े मजे की बात है, जब भीतर सुबह होती है और बाहर सांझ होती, तब भीतर की सुबह इतनी प्रगाढ़ होकर प्रकट होती जितनी कभी नहीं, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश साथ साथ होते हैं। अंधेरा पृष्ठभूमि बन जाता है, भीतर की ज्योति उस पृष्ठभूमि में बड़ी प्रखर होकर जलती। दिन में दिया जलाओ, कैसा मंदा मंदा मालूम पड़ता है। फिर आने दो रात, घिरने दो अंधेरा, छा जाने दो सब तरफ गहन अंधकार, और दिए की रोशनी प्रगाढ़ होने लगती है। दिए में एक रूप रेखा प्रकट होती है। जितना गहन हो जाता अंधेरा चारों तरफ, दिए की ज्योति में उतना ही स्वर्ण बरसने लगता है। पीड़ा के क्षणों में बुद्धत्व का दिया भी प्रगाढ़ होकर जलता है। जब आती है सांझ, तब सुबह और भी गहरी हो जाती। सुबह और सांझ तो चलती ही रहेंगी जब तक शरीर है, क्योंकि सुबह और सांझ का संबंध शरीर से है। शरीर इस पृथ्वी का हिस्सा है। इस पृथ्वी पर सुबह और सांझ आती है, सुख दुख आते हैं। इस पृथ्वी के हिस्से जब तक हम हैं, तब तक सुख दुख आते रहेंगे। जब शरीर छूट जाता है किसी बुद्ध पुरुष का, तब फिर जो होता है उसे सुबह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब सांझ ही नहीं आती तो अब इसको सुबह क्या कहना। फिर ना तो सुबह आती है ना सांझ आती। इसलिए बुद्ध ने निर्वाण के 2 चरण कहे। एक जो उनको 40 वर्ष की उम्र में हुआ, तब वो निर्वाण को उपलब्ध हुए, समाधि को उपलब्ध हुए, संबुद्ध हुए, उन्होंने जाना। फिर 40 वर्ष तक शरीर की यात्रा और भी जारी रही। इसी पृथ्वी पर रथ चलता रहा। इस पृथ्वी के उबड़ खाबड़ मार्ग पर रथ को नीचा ऊंचा भी देखना पड़ा। फिर हुआ महापरिनिर्वाण, तब देह भी छूट गई। देह के छूटते ही सुबह सांझ दोनों चली गई। फिर तो एक ऐसे प्रकाश का आविर्भाव होता है जिसको प्रकाश भी क्या कहें, क्योंकि उसका अंधेरे से कोई नाता ही नहीं। फिर तो एक ऐसे जीवन का प्रादुर्भाव होता है, उसको जीवन भी कैसे कहें, क्योंकि उसका मृत्यु से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए बुद्ध उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाते, कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि जो भी कहेंगे उसी में भूल हो जाएगी। हमारे सभी शब्द विरोधियों से बंधे। कहो प्रकाश, अंधेरा याद आता है। कहो प्रेम, घृणा याद आती है। कहो मित्र, शत्रु की स्मृति बन जाती है। हमारे सब शब्द विरोधी से जुड़े। कहो जीवन, मृत्यु खड़ी। जो भी कहोगे शब्द में, उसका विपरीत शब्द ही उसकी सीमा बनाता है, परिभाषा बनाता है। अगर तुमसे कोई पूछे प्रकाश क्या, तो तुम यही कहोगे ना कि जो अंधेरा नहीं। तो अंधेरा परिभाषा है प्रकाश की। बड़ी बेबूझ दुनिया है। कहो जीवन क्या है,
तो तुम यही कहोगे ना कि जो मृत्यु नहीं। जीवन की परिभाषा मृत्यु से करनी पड़ती। हमारे सभी शब्द विपरीत से परिभाषा पाते, इसलिए तो हम परमात्मा की परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे विपरीत कुछ भी नहीं, वो अपरिभाष्य है। उसे हम भाषा में नहीं बांध पाते, बांधते ही भूल हो जाती। इसलिए ज्ञानी सतत कहते हैं कि जो कहा जा सके वो फिर सत्य ना रहा, जो नहीं कहा जा सकता, नहीं ही कहा जा सकता, किसी काल में नहीं कहा जा सकता, वही सत्य है। फिर भी ज्ञानी बोलते हैं। उनका बोलना तुम्हें जगाने के लिए है, सत्य कहने के लिए नहीं। जैसे तुम सोए हो, सुबह हो गई, पक्षियों ने गीत गाए, सूरज उगने लगा, फूल खिले, गंध उठी, लोक रूपांतरित हुआ, रात का अंधेरा तमस गया, तुम सोए पड़े हो। इस सोए हुए आदमी को कोई भी उपाय नहीं समझाने का कि फूल गंध दे रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, सूरज उगा है, इसकी आंखें बंद है, इसका होश खोया है। इसको बताने का कोई भी उपाय नहीं कि सुबह हो गई है, जागो और देखो। एक ही उपाय है, इसे हिलाओ, चौंकाओ, इसकी नींद तोड़ो। नींद तोड़ी, ये खुद ही देख लेगा। सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो भी कहा जाता है वो सिर्फ तुम्हारी नींद को तोड़ने का उपाय है। खुल जाने पर सत्य तो तुम देखोगे, वो कभी भी किसी ने कहा नहीं है। सदा से सत्य अनकहा है और सदा अनकहा रहेगा। अच्छा ही है, क्योंकि शब्द तो बासे हो जाते हैं, कितने ओंठों पर से गुजरते हैं, कितने गंदे हो जाते हैं। सत्य कुंवारा है, वो किसी ओंठ से कभी नहीं गुजरा, कभी बासा नहीं हुआ। वो सिक्का हाथ हाथ में चलता नहीं और बासा नहीं होता, वो चला ही नहीं, वो ढला ही नहीं। वो शुद्ध सोना अपनी खदान में ही छिपा है और उसे हम कभी खोज ना पाते। कोई उपाय नहीं शब्दों से खोजने का, जब तक कि हम उसमें छलांग ही ना ले लें। सत्य तुम हो सकते हो, सत्य को जान नहीं सकते। सत्य की तरफ इशारे किए जा सकते हैं, सत्य कहा नहीं जा सकता।